हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3। चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बेसिकली जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, अप्रैल से मैं 9th के वीडियोस को भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, सो दैट आपको मैथ और साइंस के लिए फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आपको प्रॉपर कंटेंट पूरा मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका यूके बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कोई अन्य बोर्ड हो। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं सारे चैप्टर्स और सारे डाउट्स भी क्लियर कराते हुए चलूंगा। तो देखिए, जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लाइक से मैं हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमारे वीडियो सही लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम करने वाले हैं, सबसे पहला आता है इसमें प्लेन सरफेस। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। प्लेन सरफेस क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अभी आप मेरे सामने ये पेज देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जहां आपको क्या करना पड़ता है, किसी कितने भी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई पेन चलाऊं तो मुझे पेन उठाए बिना ही मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर सकता हूं। ऐसे सरफेसेस को प्लेन सरफेस कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो जिसमें आपको एक्स वाई एक्सिस मिलता है वो आपका प्लेन सरफेस है। एक्स और वाई एक्सिस जहां पर आप बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसको एक्स और इसको वाई कहते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस आपको समझ में आ गया होगा, तो सबसे उसके बाद पता चलता है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? देखिए, पॉलीगन से पहले आपको पता होना चाहिए कर्व। कर्व क्या होता है? कोई भी लाइन, ठीक है, चाहे वो कैसी भी हो, वो हमारा बेसिकली कहलाता है कर्व। जैसे ये मैंने किया, ये एक कर्व है। ठीक है, कोई भी लाइन जब पेन को बिना लिफ्ट किए आप खींचते हो तो वो बेसिकली एक कर्व बनता है। ठीक, अब ये जो कर्व है, ये बेसिकली कैसा भी हो सकता है, इसके अलग अलग टाइप है। एक, अगर ये ऐसे गोल है तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे को काट रहा है या ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कर्व का मतलब सिंपली क्या है? कोई भी लाइन को खींचना। ठीक है, उसके लेंथ से कि वो स्ट्रेट है या मुड़ा हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो सबके सब आपके कर्व में आ जाएंगे। अगला आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। अब देखो, अगर एक स्ट्रेट कर्व है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है, कर्व तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक स्ट्रेट कर्व है तो उसे आप लाइन कहोगे। ठीक है, अगर वो दोनों साइड बढ़ रहा है तो लाइन, अगर वो सिर्फ एक साइड बढ़ रहा है तो रे, और अगर वो दोनों में से कहीं भी नहीं बढ़ रहा तो वो सेगमेंट। ठीक है, तो अब बेसिकली पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई भी एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे आप पॉलीगन कह सकते हो। जैसे कि एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे आपके क्या है? पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन में के अब दो टाइप होते हैं। देखो, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। देखो, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में क्या डिफरेंस है? कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या हो, कोई भी एंगल आपका 180 से, ओ सॉरी, हाँ, 180 से बड़ा ना हो, वो आपका बेसिकली कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसका जो कोई भी एंगल जो होता है वो 180 को एक्सीड नहीं करता। ठीक है, अगर मैं लू तो जैसे 120 तक ले सकता हूं, 170 तक ले सकता हूं, या कुछ भी। तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसका हर इंटीरियर एंगल 180 से लेस होता है वो हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। वहीं अगर मैं बात करूं कॉनकेव पॉलीगन का, तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा होगा वो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। जैसे यहां देखिए, ये इंटीरियर एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगन। यहां आप ये भी एक सिंपल सा आइडिया ये लगा के चल सकते हो कि जहां केव जैसा बन रहा हो, गुफा जैसा कोई भी शेप बनेगा, वो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, चाहे ऐसे मैं ले लू, जैसे ये मैंने ले लिया, इसको मैंने देखो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनाया, वैसे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ देखो, ये एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, यहाँ भी 180 से ज्यादा है। इधर देखो ना, आप ऐसे देखो, 180 से ज्यादा है, ये भी 180 से ज्यादा है। तो ऐसे जितने भी आपके पॉलीगन में जितने भी एंगल होंगे, अगर कोई एक एंगल भी 180 से बड़ा हो गया तो वो आपका बेसिकली किसमें आ जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन में आ जाएगा। और वही 180 से जितने लेस है, अगर सारे एंगल 180 से लेस है
तो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, इसका इतना डिफाइन नहीं आता है, अगर फिर भी आप लिखना चाहो तो आप सीधे लिखोगे अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज द पॉलीगन हुज ईच और एवरी एंगल इज लेस देन 180, और अ कॉनकेव पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज each angle या if a single angle is exceed 180 then it is said to be concave polygon. If a single angle is exceeds 180 then it is said to be a concave polygon. ठीक है, पॉलीगन अगर आपको समझ में आ गया तो अब आता है दो तरह के पॉलीगन में, एक होता है रेगुलर और एक इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसे पॉलीगन जो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल हो, ऐसे पॉलीगन जो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल हो उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब जैसे कि ये एक ट्राइंगल लिया मैंने जिसके सारे एंगल कितने हैं 60-60 के हैं और सारे का लेंथ क्या है 5-5 सेंटीमीटर का है, तो इसके साइड भी सारे सेम है और एंगल भी सारे सेम है, तो ये आपका हो गया रेगुलर पॉलीगन। अब देखो इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है, इक्वी एंगुलर का मतलब होता है जिसके सारे एंगल इक्वल हो। ठीक है, और इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है, एक होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके सारे साइड्स बराबर की लेंथ के हो, यानी कि जितना भी लेंथ होगा जितना भी साइड होगा किसी क्लोज फिगर यानी पॉलीगन का, उसका हर साइड क्या होगा सेम होगा, तो वो इक्विलेटरल कहलाता है। ठीक है, इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर समझ में आ गया, जो दोनों होंगे वो आपके कहलाएंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें कोई ऐसे पॉलीगन की, कोई भी ऐसे पॉलीगन की जिसका एंगल तो सेम है लेकिन मतलब इक्वी एंगुलर तो है लेकिन अगर इक्विलेटरल नहीं है तो वो पॉलीगन आपका क्या रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। 3.1 का जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसमें गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ कुछ फिगर दे रखे हैं, इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें से क्या क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फिगर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें पूछा है सिंपल कर्व, तो इसमें सिंपल कर्व कौन सा है, जो भी आपके जैसे पहला फिगर देखिए, दूसरा फिगर देखिए, छठा देखिए, सातवां देखिए, ये सारे के सारे क्या है सिंपल कर्व ही तो है। अब पूछ रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या क्या आएगा, पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, छठा भी आएगा, पांचवा भी आएगा और सातवां भी आएगा, ये सारे के सारे सिंपल क्लोज कर्व है। लेकिन जब बात होती है पॉलीगन की, अब जैसे पॉलीगन है तो पॉलीगन कौन कौन सा है, पहला है, दूसरा है, उसके अलावा कोई भी पॉलीगन नहीं है। एक चीज याद रखना, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो सकता है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो सकता है, लेकिन ये पॉलीगन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक पॉलीगन जो होता है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो इसमें देखो लाइन सेगमेंट के अलावा क्या है एक सर्कुलर पोर्शन भी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये है जो ये क्या है पॉलीगन नहीं है। अगला आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने अभी बताया था कि जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से 180 से कम होंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसे कि दूसरे वाले को देख सकते हैं। वही कॉनकेव पॉलीगन में क्या आएगा, पहला वाला जिसका कोई भी एंगल क्या हो 180 से एक भी एंगल बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मैंने अभी बताया, रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच हैज इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो जिसके दोनों कंडीशन मीट करते हैं इक्वी एंगुलर और इक्वी लेटरल का, तो वो आपका रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरे का ही और पार्ट है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कुछ रेगुलर पॉलीगन के नेम बताने हैं अगर उनका तीन साइड है। आपको पता है तीन साइड के क्या होता है ट्राइंगल होता है, तो वो क्या कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन में बात करें तो वहां लिखोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल का सारे साइड बराबर होते हैं और जिसके सारे साइड बराबर होंगे उसके सारे एंगल भी बराबर होंगे ट्राइंगल के केस में, तो ऐसा है। ठीक है, अगला चार साइड। चार साइड का क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, एक तो आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चार साइड में आपका एग्जांपल दोगे स्क्वायर का। और अगला आता है छह साइड। छह साइड का आपको पता होना चाहिए हेक्सागन के छह साइड होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है और गन का मतलब साइड, तो 6 साइड का तो आपका हेक्सागन हो गया। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है, आपको पहला इंट्रोडक्शन और पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में इतना ही था। ठीक है, जो मैंने बोल बोल के बता दिया आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिस भी बच्चे को ये पूरी वीडियो समझ में आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैं फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आप पढ़ते तो है लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि अरे यार फ्लो में आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया होता है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।